नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रास कला मंच की प्रस्तुति 12वें चलो थिएटर में। मैं विभोर जैन रास कला मंच से, और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं नटराज नाट्य कुंज से एक सीनियर आर्टिस्ट मिस्टर बलविंदर सिंह। और आज चलो थिएटर का चौथा दिन है जिसमें इन्होंने एक मुख्य किरदार गालिब की भूमिका निभाई है। तो थोड़ा सा हम बलविंदर जी से जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं सर आपका, और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने एक्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में सर। हाँ, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का जी। और आपकी हॉस्पिटैलिटी का, तो हम कि बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके, और हर बंदा मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब क्योंकि कभी भी आर्टिस्ट को क्या होता है, परफॉर्म करना ही नीड्स एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो वहीं के जहाँ परफॉर्म करने जाते हैं वहीं के लोगों से आपको मिलती है। तो वो एक एनर्जी जो हमें मिली यहाँ पे आने के बाद, वही एनर्जी हम अपने स्टेज पे जो है वो उसको परफॉर्म कर पाए, और हम बहुत मतलब पर्सनली फील वेरी वेरी गुड। तो मैं काफ़ी टाइम से थिएटर कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम हो गया। ओके। हाँ, कॉलेज के टाइम पे ही हमने फिर बाद में प्रोफेशनल ग्रुप्स जो हैं जम्मू में, जितने प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया था। जैसे नटरंग था, बलवंत ठाकुर सर वहाँ पे उस टाइम पे वो नाटक करते थे, प्रोमिनेंट हैं। फिर उसके बाद मोतीलाल केमू सर, वो भी पद्मश्री हैं। फिर उनके बेटे रवि केमू। फिर ऐसे ही जितने लोग हमारे जम्मू में, जितने भी हमारे कोई भी आर्टिस्ट आता था, बाहर से आता था, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा से या कहीं भी बाहर से जो अच्छे आर्टिस्ट आते थे, जो नाटक करते, तो मैं उनके नाटकों में भाग लेता था। जी। तो फिर कर ही रहे हैं। तो कई नाटक भी कर चुके हैं, कई प्लेस कर चुके हैं। तो ये गालिब के आप कितने शोज कर चुके हैं? आज आपका ये कौन सा शो था गालिब का? ये हमारा आज 12th या 13th शो Okay. था हमारा गालिब का। जी। तो कितना फ़र्क आपको लगता है कि जब पहली बार आपने गालिब निभाया होगा और आज आप निभा रहे हैं 12वीं या 13वीं बार आप कह रहे हैं, तो कितना आपको लगा कि कितना मतलब हर बार क्या कुछ चेंज आप ऐसा महसूस करते हैं करते हुए, या फिर? वो ऑब्वियसली, मैं तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि मतलब जो जब तक मतलब मेरा रिहर्सल्स की प्रति जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जब तक आप नाटक को आप जितना रिहर्स करेंगे उसको, वो उतना रिहर्सल से ही इम्प्रूव होता है। और फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो परफॉर्मेंसेज आप जितनी बार करेंगे, वो नाटक एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बार किया जाएगा वो उतनी बार खूबसूरत होगा। और फिर जो किरदार है, इसको समझना, तो मुझे लगता है कि कई साल लग जाएंगे इसको हमें समझ नहीं आएगा। उसकी कोई भी एक पोइट्री एक बार पढ़ी जाती है, उसके मायने अलग होते हैं। अलग बार नेक्स्ट टाइम जब हम करते हैं, उसके मायने टोटली बदल गए होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि उस टाइम हमने क्या सोच के पढ़ा। तो ये तो एक इसका बहुत बड़ा सफ़र है। तो स्टार्टिंग में जब हमने किया था, तो और अब जब करते हैं, तो वो पोइट्रीज़ जो है बार बार आप उन पोइट्रीज़ को पढ़ते हैं, तो आप या फिर उसकी कहानियों को पढ़ते हैं, उसके खतूतों को पढ़ते हैं, जो लेटर्स उसके हैं, खुद ओरिजिनल लेटर्स हैं जो हम पढ़ते हैं उसके। तो हर बार उसके जो मायने हैं उसके हमारे लिए बदलते रहते हैं, और या फिर हमें और समझ आ रहा होता है। जी। तो आज भी हमने किया, आज भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे और समझ आई, बट अभी भी मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ, वो मुझे लगता है कि मुझे समझ आई हैं, बट वो शायद फिर अभी वो उतनी समझ नहीं आई हैं। वो शायद सब वक्त के साथ, समय के साथ, और हर परफॉर्मेंसेस में और समझ आती हैं। तो जी, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि अपने ग्रुप के आप सबसे सीनियर है, राइट? नटराज में मतलब अभिषेक सर के बाद आप ही सीनियर हैं। अभिषेक सर के साथ तो हम अभी लास्ट 2 ईयर से मैं अभिषेक सर के साथ जो है Okay. अभी हमने ये उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। तो मैं मतलब मोस्टली फ्रीलांस में ही काम करता हूँ जैसे। अच्छा। तो पर अभिषेक भाई के साथ कंटिन्यूसली लास्ट 2 ईयर से आई एम विद NNK। ओके। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। जी, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप ग्रोथ की गुंजाइश देखते हैं आगे। और तो जो कि ऐसा मतलब देखने में आता है कि जब आदमी थोड़ा सा नामी हो जाता है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में सुना आपके कि जम्मू में आपका बहुत नाम है, आप काफ़ी आपने थिएटर करा है, तो अगर उसके बाद भी आपका ये अप्रोच रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है देखने में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थिएटर आर्टिस्ट से ही एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इस तरह से अपना सेट खुद लगाना, चीज़ें करना, या जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें मैनेज करना, तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है जो भी लोग थिएटर करना चाहते हैं। सर, इसमें एक चीज़ मैं और जैसे पूछना चाहूँगा कि आपका इतना लंबा एक्ट था, थ्रू आउट आप ही थे इसमें, इतना सारा मोनोलॉग,
उसमें ब्लॉकिंग्स और फिर मूड को भी स्विच करना, ये सब चीज़ें। और उसके साथ साथ जो मैंने स्टेज पर सुना कि आप जॉब भी करते हैं सर, राइट? तो जॉब करते हुए फिर कैसे आपने रिसर्च का टाइम निकाला? गालिब के ऊपर भी आपने कहा आपने रिसर्च करी है, जाहिर सी बात है बहुत पढ़ा भी होगा, और फिर सेल्फ प्रैक्टिस, फिर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस, तो कैसे आपने बैलेंस बनाया अपना वर्क लाइफ और ये थिएटर लाइफ का? थिएटर हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन, तो इसके लिए तो मेरे लिए हमेशा वक्त मिल ही जाता है। क्योंकि अगर मैं मेरा जैसे ऑफिस भी अगर कभी मैं पुलिस में हूँ, ओके। तो वो कभी हेक्टिक हो जाता है, बट ऑफिस मेरे लिए मैं मतलब इफ़ यू मैनेज योर टाइम तो आपको टाइम मिल जाता है। तो थिएटर को मैं बहुत एक आई कीप इट अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो अगर हमें रिसर्च करने के लिए तो आपको ऑफिस में भी बैठ के आप कर सकते हो। Okay. आप 6 ही घंटे काम कर रहे हो ना, हाँ जी। 6 घंटे के बाद आपके पास हमेशा टाइम होता है, या बीच में जब भी आपको कोई नाटक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। जैसे हमारा ड्यूटी का नेचर ऐसा होता है कि कई बार हम कहीं बैठे होते हैं, हम ऑफिस में बैठे होते हैं, तो कई बार जब हमें उससे वक्त मिलता है तो मैं उसमें आई डू द रिसर्च वर्क एंड ऑल दैट। मतलब यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज़। अगर आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आपने करना है, तो फिर आप, मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि वक्त निकल जाता है। ओके। मतलब मेरे अभी तक निकल रहा है, तो शायद निकल ही जाता होगा। जी। तो जैसा आपने कहा कि आपका पैशन है थिएटर, लेकिन फिलहाल जॉब या अर्निंग जो है आप अपनी किसी दूसरी फील्ड से कर रहे हैं, तो मतलब आगे क्या प्लान्स है? क्या फॉर थिएटर आपको इसी तरह कंटिन्यू करना है, या फिर इसमें आप करियर लाइक आगे मुंबई जाना है, कैमरा के लिए वर्क करना है, ऐसा हाँ, कुछ? आई हैव प्लान्स हैं मेरे। थिएटर मैं कैमरा भी कर चुका हूँ। कैमरे में मतलब हमारे जो डीडी जम्मू है, डीडी काशी है जी। या फिर वहाँ की कुछ शॉर्ट मूवीज़ हैं, कुछ रीजनल मूवीज़ हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक राहत काज़मी सर आए थे, जिनको मंटोस्तान के लिए कुछ अवार्ड मिला था, उनके साथ मैंने काम किया। तो कैमरा भी मैं कर रहा हूँ, मतलब उतना अब ये है कि वहाँ पे एक लिमिटेशन रहता है कि जम्मू में रह के आप उतना नहीं कर पाओगे। जी। मतलब यू हैव टू लाइक, आपको देखना तो पड़ेगा कि लेट्स सी कि क्या है, कहाँ तक आप क्योंकि अनटिल अनलेस आप एक्सप्लोर नहीं करोगे अपने आप को, जी। तो एक रीजन में रह के या फिर कुछ लोगों के साथ रह के आप एक टाइम के बाद ग्रोथ जो है वो आपकी क्योंकि एक समय आता है कि जब आप सब कुछ सीख लेते हो ना, जो आपके साथ बैठे हैं आप उनसे सीख लेते हो, तो उसके टाइम अगर आप बहुत वक्त तक एक जगह बैठ जाओगे तो स्टेगनेंसी हो जाती जी। है ना। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ के लिए यू नीड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, नीड टू मीट डिफरेंट पीपल। तो आई एम प्लानिंग कि मैं शायद मतलब मे बी बाय नेक्स्ट ईयर, तो एक तो मैं कोर्स कुछ प्लान कर रहा हूँ, ओके। और फिर उसके बाद मैं मुंबई में भी शायद 1 साल 1.5 साल के लिए स्टे करूँगा। ओके। तो जैसे पुलिस में आपने कहा एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है इतनी अच्छी, तो ऐसी जॉब छोड़ने के बाद आपके पेरेंट्स या जो भी घर में हैं आपके, तो क्या मतलब उनका रिएक्शन रहेगा अगर आप ऐसा कुछ? पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। Okay. पेरेंट्स जितने भी हैं, बिकॉज पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लेके या किसी को भी लेके कन्विंस करने का मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी आपको काम करता दिखता है ना, तो अगर वो उसको लगता है कि काम कर रहा है, तो पीपल डू कम एंड सपोर्ट यू। पेरेंट्स या फिर कोई आपको तब मना करेगा जब आप उनको समझा नहीं पाओगे कि आप चाहते हैं कि आप, बट इफ़ यू थिंक कि मतलब देखते हैं वो कि आप काम कर रहे हैं, आपको काम करता देखते हैं, तो आई एम लकी ऑल्सो मे बी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मतलब दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। मेरे पेरेंट्स हो गए, ओके। मेरी सिस्टर्स हो गए। ओके। तो लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी है कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मैटर करती है, लाइक इस लाइन में काम फिक्स नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर नहीं मिलता या कुछ भी ऐसी चीज़ आती है, तो कैसे आप सोचते हैं कि इसको कोप अप करेंगे? क्या पॉजिटिविटी आप रखते हैं इसके लिए? मेरे साथ बहुत लोग हैं, बहुत हमारे साथ कुछ एनएसजी के भी लड़के हैं, एफटीआई के पास आउट्स भी हैं, या फिर जो बहुत समय मुंबई गुजार के भी आए हैं। आई पर्सनली थिंक कि मिल जाता है काम, अगर आपको काम आता है, क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू में भी मुझे काम मिलता है। ओके। तो मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू नो द वर्क, इफ़ यू नो द क्राफ्ट, अगर आपको क्राफ्ट पता है कि क्या है, कैसे जो चीज़ आप कर रहे हैं आप उसको समझते हैं, तो पर मुझे नहीं लगता कि काम नहीं मिलता। पर मतलब आई कांट बिलीव दैट कि ऐसा हो सकता है कि जिसको काम आता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि आप भीड़ मत देखो ना, आप भीड़ में से ये देखो कि काम कौन कर सकता है। जी। तो जैसे जैसे हम अभी हम सीख रहे हैं, हम जब सीखते रहते हैं तो हम किसी को देखते हैं, हम बता देते हैं कि ये इसको काम आता है ना। तो जैसे आपका नाटक भी देखा था मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो तीसरी कहानी जो चेकॉव की कहानी थी। तो यू प्लेड अ वेरी
रियलिस्टिक कैरेक्टर। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कहा था कि ये दिस कैरेक्टर आई लव्ड अ लॉट, क्योंकि वो बहुत आपने एक मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है वो शायद कहीं ना कहीं मिलता है, बिकॉज द वे यू पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस तरीके की जो है मतलब रियलिस्टिक अप्रोच जो है स्टार्टिंग से मेरी मतलब उस पर्टिकुलर पैटर्न पे आई वर्क ऑन दैट। ओके। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनको बोला था कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जिस बंदे ने लड़के ने किया है, आई लव्ड हिज वर्क अपने जो फ्रेंड्स में। तो यही अप्रोच मैंने तो वही मेरा पर्सनल मेरा भी वही एक उसका कि जितना आप उसको मतलब हर बंदे का अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है, तो मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जितना आप उसके रियलिज्म के कैरेक्टर रियलिज्म को पकड़ते हैं, जितना आप उसको करते हैं, तो मेरा भी शायद वही मानना है। जी। नटराज नाट्य कुंज, जैसा कि मैंने बताया कि अभिषेक सर जो है, मैंने उनके इंटरव्यूज़ में सुना है कि वो डोंगरी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं और उनके प्लेस जो भी होते हैं साइकोफिजिकल से रिलेटेड होते हैं काफ़ी। तो आपने मतलब साइकोफिजिकल या इस तरह के प्लेस भी करें, इनका एक्सपीरियंस भी आपने लिया है, या रियलिस्टिक ही आप इस तरह के ही करते आ रहे हैं प्लेस जो भी? अभिषेक भाई के तो ये हमारे स्टेट के बहुत, इन्होंने तो मतलब बहुत माने जाने हैं, जिन्होंने स्टेट की अकेडमी से 7-8 अवार्ड्स लिए, बेस्ट डायरेक्शन के अवार्ड लिए। तो उनके नाटक मैंने देखे हैं, पर ये हमारा पहला जो है हमने साथ में किया है नाटक। तो ये वाला तो इट्स लाइक रियलिस्टिक ही है थोड़ा बहुत जी। तो ये हमारा पहला अभिषेक भाई के साथ जो काम कर रहे हैं, और भी एक प्लान है कि ये एक नाटक और प्लान कर रहे हैं, तो यही इनके साथ मेरा यही सफ़र है। ओके। सर, जम्मू में कैसा मतलब कंडीशन है थिएटर को लेकर या आर्ट को लेकर? जी, या जब आपने स्टार्ट किया आज आप कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क आया है या क्या मतलब स्टेटस? लाइक दिल्ली और मुंबई जैसी जगह है तो हब हैं चीज़ें करने के लिए, इंस्टीट्यूट्स हैं जगह जगह, पेड इंस्टीट्यूट्स हैं, NSD और ये सब तो हैं ही। तो जम्मू में क्या ऐसा मतलब है एक्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, एक्टिंग एस्पिरेंट्स के लिए? जम्मू में मैं दिल्ली में भी रह के आया हूँ, एक बार ट्रेनिंग था, मैं दिल्ली में 3-4 महीने रहा, वहाँ पे भी नाटक देखे मैंने। पर जम्मू में मुझे लगता है कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर लाइक रियली मतलब रियली पैशनेट एंड मतलब रियली एक्टिव इन थिएटर। कुछ लोग हैं, जैसे आप अभिषेक भाई को ले लो, ये दिस इज द सेकंड जनरेशन, ठीक है, ये नाटक कर रहे हैं और ये बहुत बड़े बड़े नाटक और ऑल ओवर इंडिया नाटक खेलते रहते हैं। बलवंत ठाकुर सर वहाँ से हैं, अब मोतीलाल केमू सर, तो वो भी उनके बेटे रवि केमू सर, तो वो जम्मू में है, थिएटर इज क्वाइट एक्टिव अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप मतलब इफ़ यू आर रियली वांटेड टू, इफ़ यू नो दैट व्हाट यू वांट टू डू, अगर आपको मालूम है कि मैंने करना क्या है, तो फिर है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैमरा भी है, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो भी है। तो आई थिंक कि वहाँ पे अब उतना नहीं होगा जितना आप कहो कि बिल्कुल ही है ना, उस एक्सट्रीम लेवल का नहीं होगा, बट देयर इज़ अ स्कोप ऑफ ग्रूमिंग योरसेल्फ, कि मतलब एक स्कोप है जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो जम्मू में रहते हुए। थिएटर में, रीजनल फिल्म्स में भी है कुछ ऐसा, वहाँ डोंगरी भाषा में या किसी भी भाषा में, वहाँ भी कुछ ऐसा स्कोप है करने वाला? हाँ, वहाँ पे भी लोकल मूवी मेकर्स तो हैं, फिल्म मेकर्स तो हैं। अब आप बोलो कि बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट नहीं होगा, जैसे जब मूवीज़ बनती है दे आर उनके बजट बहुत ज़्यादा होता है। अब वहाँ के जो लोकल मूवी मेकर्स हैं उनके पास बजट यही होगा 10 लाख या 15 लाख, उसमें वो मूवी बनाएंगे आधे घंटे की या 20-25 मिनट्स की, बट दे आर रियली वर्किंग हार्ड। मतलब वो 10 लाख की प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, उसमें हर एक रुपए का हिसाब होता है। तो वहाँ पे भी अगर आप करना चाहो, वहाँ पे हैं हमारे कैमरा, हमारे समीर सर हैं, वो इज़ वेरी गुड विद कैमरा, तो आप उनसे मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद हुम यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अब कोई म्यूज़िक की फील्ड में बहुत बड़ा होता है, जैसे हमारे ब्रिजमोहन सर हैं, वो बहुत बड़े हैं, तो आपको म्यूज़िक के बारे में जानना है तो आप उनके पास जाके कुछ चीज़ें सीख सकते हो, तो हो सकता है देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू डू, तो मुझे लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। जी। जैसे कि आपने कहा रियलिस्टिक अप्रोच को आप फॉलो करते हैं और आगे इसी में जाना चाहते हैं, लेकिन रियलिस्टिक में बांधना बहुत मुश्किल होता है ऑडियंस को। अगर नाटक आपका ऐसा है कि साइकोफिजिकल फॉर्म है, डांस है, लाइव म्यूज़िक है, बहुत चीज़ें हैं, तो या सेट से खेलना है, तो बहुत थोड़ा सा इजी हो जाता है ऑडियंस को बांधना, मतलब उनको चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जब रियलिस्टिक में कंटिन्यूसली आप सिर्फ अपने वाचिक अभिनय से या अपने बॉडी लैंग्वेज से, वो भी अगर सोलो आप ऑडियंस को बांधना चाह रहे हैं, तो ये कितना इसके लिए मतलब ट्रेनिंग चाहिए, कितना इसके लिए हार्डवर्क चाहिए, कितना इसके लिए जो है माइंड सेट कैसा ये तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि अगर रियलिज्म जो है वो बांधता नहीं है, मतलब मे बी पीपल बिलीव दैट कि ऐसा होता है कि जो रियलिस्टिक नाटक होते हैं वो बनते नहीं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, मतलब आई टोटली डिसएग्री विद दैट।
मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप मतलब इट्स अबाउट लाइक हाउ इफ़ यू आर लाइक डूइंग रियलिस्टिक थिएटर, तो यू शुड बी लाइक, मतलब आप अच्छे से करो वो। ओके। आप उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर दोगे तो शायद वो नहीं बांधेगा उतना, अगर जो फिजिकल थिएटर है शायद वो भी ना बांधता। ओके। बट अगर आप अगर अगर आपका करेक्टर जो है, अगर मतलब आप उसको उस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब उस रियलिज्म में जो भी आपके जिस तरीके से आप समझते हैं कि उसकी जितनी आपकी प्रॉपर रिसर्च है आपके पास काम की, ऐसे नहीं कि आप जाके सिर्फ डायलॉग्स पढ़ दें, तो वो रियलिज्म में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हाँ जी, हाँ हैं। जी। एंड इफ़ यू हैव अ प्रॉपर रिसर्च ऑफ दैट, आपको प्रॉपर आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और उतना कन्विक्शन है आपका और उतना क्राफ्ट पे होल्ड है, तो मैं ये तो आई नेवर बिलीव दैट कि मुझे लगता है कि जो रियलिस्टिक थिएटर है दैट कैन हिट एन ऑडियंस फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके। इफ़ यू सी समथिंग रियलिस्टिक तो इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। वैसे फिजिकल थिएटर में उसको भी डिस्कार्ड नहीं कर रहा। हम जैसे स्टार्टिंग में हम करते थे बाबा जित्तो, हमने सर के साथ बलवंत ठाकुर से, उसको फिजिकल था वो। तो बोथ दे हैव देयर ओन रीच एंड बोथ इम्पैक्ट। बट माई पर्सनल थिंग इज कि इसकी मतलब मैं इस स्कूल ऑफ थॉट को ज़्यादा मानता हूँ कि जिसमें आपका जो किरदार होता है वो बिल्कुल उस तरह से ही लगता है, जो मतलब ऑडियंस को इस तरह से लगता है कि वो शायद हम में से ही कोई एक है, हम में से ही कोई। एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया जिस तरीके से आपने खेला था वो नाटक, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मे बी शायद वी हैव द सेम स्कूल ऑफ थॉट। Yes. तो बट ये मैं नहीं मानता कि ये मैं आई टोटली डिसरिगार्ड दिस थ्योरी कि रियलिस्टिक थिएटर जो है वो बांधता नहीं है। आई टोटली डिसएग्री विद दैट कि मुझे लगता है कि वो बांधता है। और बट आप फिर उस तरीके से करेंगे तो बांधेगा वो। क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि जैसे OTT प्लेटफॉर्म या अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो सब पर ऑलमोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच ही यूज़ हो रहा है, कैमरे पर तो स्पेशली हो रहा है। तो अब जब कैमरे पर है तो फिर मतलब क्यों लोग थिएटर प्रेफर करेंगे, क्योंकि थिएटर का फॉर्म ही लाउड है शुरू से ही जो रहा है, और अब धीरे धीरे मॉडर्न थिएटर रियलिस्टिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फिर क्यों जो है इंसान कैमरा पर्दा छोड़कर, बड़ा पर्दा छोड़कर, या मोबाइल पे उसके सामने स्क्रीन पर क्लोजअप के साथ अच्छी जो एक्सप्रेशन जो सब आ रहे हैं, तो क्यों वो स्टेज पर देखे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर लाउड आप नहीं रहेंगे बॉडी से चीज़ों से, तो आपके एक्सप्रेशंस देखना या छोटी छोटी महीन बॉडी मूवमेंट देखना वो थोड़ा ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कैसे? कैमरा में रियलिज्म आप कह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं कि जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑडियंस के सामने ऑप्शन है कि कैमरे पे जो है रियलिज्म देखना, जो कि OTT या जितने भी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, और थिएटर में भी हम उस अप्रोच में जाना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि थिएटर थोड़ा लाउड है क्योंकि हमें वास्ट ऑडियंस तक पहुंचना है, अपनी आवाज़ पहुंचानी है। तो फिर क्यों ऑडियंस मतलब प्रेफर करे कि वो थिएटर में रियलिस्टिक देखना है, जबकि उनके पास ऑप्शन है कि वो कैमरे पर देख सकते हैं? तो क्या मतलब थिएटर के रियलिस्टिक और कैमरे के रियलिस्टिक में भी कुछ डिफरेंस है, या वो सेम ही अप्रोच से चलेगा? इसका मैं आई कैन टेल माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि सिनेमा भी कहीं ना कहीं लार्जर देन लाइफ है। अब जैसे बाहुबली है, अब बाहुबली को जब आप लेते हो, या फिर किसी एक्टर, टॉम हैंक्स की मूवी ले लेते हैं हम, उसकी एग्जांपल, या डेनियल डे-लुइस की मूवी ले लेते हैं, जैसे लिंकन किया उसने, या माय लेफ्ट फुट किया, तो वो सिनेमा भी अपने आप में बटा हुआ है। ओके। ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर उसकी ऑडियंस है या उसकी नहीं है। अगर हम इंडियन सिनेमा बोलते तो पान सिंह तोमर वाज लाइक, उसमें तो आपको कहीं एज अ लार्जर देन कैनवास कुछ ऐसा दिखा नहीं, बट द मूवी वाज वर्किंग। यस यस। एंड फॉर एन एक्टर, वो अब एक्टर को खुद डिसाइड करना है ना। हम जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सही कर रहा हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसमें मानता हूँ। मतलब मैं ये नहीं मानता कि रियलिज्म से मैं ऑडियंस को नहीं बांध सकता, और अगर मैं नहीं बांध, अगर मेरे दिमाग में होता तो शायद मैं करता ही नहीं। ठीक है, आई डन मैनी प्लेस जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि इफ देयर इज एन इमोशन इज क्रिएटेड ऑन अ स्टेज, एंड इवन इफ इट्स अ वेरी साइलेंट इमोशन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट अब ऑडियंस, ऑब्वियसली अब ऑडियंस सुन ही नहीं रही। आप किसी को तब बांध सकते हैं, वो सुनेगा जी। क्योंकि इफ आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, तो हाउ कैन आई टेल यू माई स्टोरी? फॉर समवन टू फॉर एन एक्टर, इफ आई हैव टू इम्पैक्ट समवन, तो द प्योर थिंग इज कि पहले सुने तो सही। अगर सुनेगा ही नहीं, वो सुनता ही नहीं है, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि आप बेवकूफ़ ऑडियंस के लिए नहीं परफॉर्म करेंगे, ऐसा भी ये भी गलत हो जाएगा कुछ तो। बट ये है कि पीपल शुड लिसन टू यू, एंड देन यू कैन सी कि इट्स वर्किंग और नॉट। एंड आई थिंक कि अब ये नहीं कहते कि हमेशा इट्स वर्किंग, बट आई थिंक कि व्हेन यू आर रियली लाइक, आप कहते हो कि नहीं दिस इज जेन्युइन थिंग, तो आई थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आई नेवर सीन कि ऐसा नहीं होता।
मतलब अब लाउड जाना वो भी एक फॉर्म है, वो भी एक विद्या है, तो उसको भी मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। बट फिर ऑब्वियसली आप एक चीज़ को तो पकड़ोगे, हर चीज़ को नहीं आप पकड़ सकते हैं। अब हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बिकॉज यू सीन मूवीज जिसमें एक्टर्स जो हैं दे आर लाइक, अगर हम उसको रियलिज्म बोलते हैं, लाइक दोज हु आर रियली पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर एंड दोज हु नॉट दैट लाउड एंड जेस्चर्स नहीं है उनके इतने बड़े, या फिर उनके एक्सप्रेशंस उतने लाउड नहीं है, बट स्टिल दे लीव एन इम्पैक्ट एंड स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक लव देम। तो ये तो एक नोशन बनाना, ये तो एक मेरे ख्याल से एक ऐसे हमने एक थॉट बना लिया है कि जब आप लाउड जाते हैं तो आपको ऑडियंस पसंद करते हैं। मुझे लगता है और लाउड ज़्यादा देर तक देख नहीं पाएगी। हाँ जी, है ना, मुझे पर्सनली लगता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक बंदे का अपना अपना थॉट है, बट मेरा मतलब आई टोटली मेरा दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके। तो आपका जो बेसिकली एजुकेशन रहा है थिएटर को लेके, तो कुछ थ्योरेटिकल भी रहा है, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर आप करते करते ही मेरा इज टोटली प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, तो आपका बिलीव भी प्रैक्टिकल में ही है कि, या फिर थ्योरेटिकल के नहीं, थ्रू मेरा जाना मेरा चाहिए? पर्सनली मैं जो भी व्हाटएवर आई से एंड व्हाटएवर, मतलब व्हेनेवर आई टॉक टू एनी अदर आर्टिस्ट और एनी अदर पर्सन, लाइक जो हम बात करते हैं, तो जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब आई हैड एक्सपीरियंस समथिंग ओवर द टाइम विद प्लेज एंड विद स्क्रिप्ट एंड विद एवरीथिंग जो हम स्टेज में एज एन एक्टर, इफ यू आर ऑल्सो एन एक्टर, तो जो भी चीज़ मैं फील करता हूँ वो वही मैं बोल सकता हूँ। ओके। मतलब जैसे आप कह रहे हो कि वो नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट होता है। तो मतलब दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने कुछ नाटक किए हुए हैं, तो उसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों पे। तो कभी आप लाउड होकर भी कोशिश करते हो, कभी आप एक, तो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके। सर, जैसे आज की डेट में एक अप्रोच हो गई है, लाइक इंडस्ट्री में कुछ अच्छे एक्टर्स आए हैं जो एनएसडी से पास्ड आउट हैं, और जब से लोगों को ये पता लगा है, तो आज का जो भी नया स्टूडेंट है, एक्टिंग स्टूडेंट है, वो एनएसडी या इस तरह के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भागना चाह रहा है, ठप्पा लगवाना चाह रहा है, एफटीआई हो, एनएसडी हो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो। तो क्या ये अप्रोच, मतलब क्या है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सही अप्रोच जा रही है कि वो भी कोई, अगर आप सीख रहे हैं तो एक टाइम पे आप सीख रहे हैं, तो वो भी कोई मतलब इट्स नॉट, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, आप किसी से भी सीख रहे हैं, वो गलत तो नहीं है ही नहीं, वो सही है। उनको लगता है कि वो रास्ता भी होगा, कि उसमें जब आपको 3 साल आपको कॉन्टिन्यूसली सिटिंग इन दैट, वो उसी जगह पे आपको बिठा के रखेंगे, वैसी ही बातें होंगी, उसी तरह की किताबें पढ़ी जाएंगी, और आपकी हमेशा बात ही एक्टिंग पे हो रही है, तो ऑब्वियसली एक आपको डायरेक्शन मिलेगी, कन्विक्शन आएगा। पर उसमें पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स ऑल प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब अमेरिका से ली स्ट्रॉसबर्ग से पढ़ के आए हैं, या फिर और भी कई जगहों से जो पढ़ के आए हैं, बट यू हैव टू गेट ऑन स्टेज। उसके अलावा इसमें क्या है ना, पर्सनल वो है, मतलब स्टेज पे आके परफॉर्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एक्टर को ग्रूम करने के लिए। अगर आप एज एन एक्टर काम करना चाहते हो, तो यू हैव टू कम ऑन स्टेज, आपको परफॉर्म करना है, और जितना आप परफॉर्म करते रहेंगे वही ग्रोथ है। अब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वो भी किसी को हेल्प करता होगा, बट आप कैसे बताएंगे ना, कैसे थ्योरी से आप, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल विद थिंग्स। एज एन एक्टर आप स्टेज पे जाएंगे नहीं, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे करेक्टर, तो आप किस तरीके से करेंगे? सर, जैसे ये पायट इंस्टीट्यूट में हो रहा है हमारा फेस्टिवल, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग और एमबीए के स्टूडेंट्स, इस तरह के कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपका भी पुलिस में, आप तो आपका भी एक एजुकेशन रहा होगा बहुत अच्छा, तो जो एस्पिरेंट, जो भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर जो पायट ये इनिशिएटिव ले रहा है कि ऐसे बीटेक या एमबीए स्टूडेंट्स को थिएटर दिखाना, तो आपको क्या लगता है कि कितना स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या फिर कितना उनको हेल्प कर सकता है, या कैसा आपको लगता है? थिएटर पे आपको, जैसे मैं खुद भी बीटेक हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग किया। वो उनको स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना है कि वो किस लेवल पे खेलना चाहते हैं, मतलब प्रोफेशनली इसको फॉलो अप करना चाहते हैं या ऐसे नॉन प्रोफेशनली रखना चाहते हैं। तो थिएटर तो आपको ग्रूम करेगा ही करेगा, बिकॉज कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर इज लाइक गोइंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड स्पीक। ये सबसे बड़ा फेयर माना जाता है। तो व्हेन यू गो एंड इवन व्हेन यू डू मिस्टेक्स, स्टिल यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब थिएटर या कोई भी स्टेज का कोई भी होगा, डिबेट्स हो गई, डिक्लेमेशन हो गई, या थिएटर भी हो गया, उसमें उसी पार्ट में थिएटर हो गया, तो दे ऑलवेज हेल्प इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपको ऑडियंस से जब फेस करोगे, आपको बात करना आएगी, आपको फेस करना आएगा, आपका दर्द थोड़ा डर कम होगा। तो ये तो है। इनफैक्ट मेरी वाइफ जो है, वो आई ब्रॉट हर
इन थिएटर, उसमें पहले कभी थिएटर नहीं किया था, ओके जिसने जो मेरी बेगम का भूमिका की। ओके तो वो है कि उसमें यू सी दैट आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो तो बिल्ड करेगा ही करेगा, बट आप कहोगे प्रोफेशनली आपको उस तरीके से करना है, उसके लिए तो फिर एक अलग जर्नी है। हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली जो आपने जो अभी एक्सपीरियंस करा ऐसे इंस्टीट्यूट में इस तरह का इनिशिएटिव और रास कला मंच जो इनिशिएटिव ले रहा है इस प्रोग्राम का, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या आप सोचते हैं कैसा ये जो चलो थिएटर का इनिशिएटिव हमारा चल रहा है पिछले 11 सालों से, ये 12वां साल है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें, कैसा आपका एक्सपीरियंस? मैं आप सर को भी बताया कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं भारत रंग महोत्सव में गया था श्रीनगर में। ओके तो उनका बहुत अच्छा जो था, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, बट यहाँ का अरेंजमेंट भी मुझे कोई कम नहीं लगा, मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किया। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बस लाइक बहुत, जितने भी मैं लोगों से मिला, जितने भी आर्टिस्ट से मिला, एंड मतलब दैट इज़ लाइक द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड, कि एक हॉस्पिटैलिटी को लेके और लोगों को लेके, लोगों जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यू टेक द एनर्जी एंड यू गिव द एनर्जी, जी ठीक है, वो एक यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव सा मुझे एटमॉस्फेयर मिला। मतलब यू जस्ट फील गुड, उसकी आप वजह नहीं दे सकते ना। आप कहोगे कि अब हम किसी के साथ बैठे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, जी तो कभी कभी आप क्या उसको वजह दोगे, आप अच्छा फील कर रहे हैं उन लोगों के साथ, उस जगह में बैठ के आपको परफॉर्म करने में मज़ा आता है, गलतियाँ भी होती हैं, जो भी होता है, बट जस्ट फील बेटर अबाउट दैट प्लेस। तो मुझे यहाँ पे आके पर्सनली मुझे आई फेल्ट वेरी वेरी गुड। जी सर, अंत में कोई मैसेज नए एक्टिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स या जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो भी थिएटर लवर्स हैं, वो अगर थिएटर में आगे परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपका कोई मैसेज या कुछ? बाकी मैं अपना ही एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं एक्टिंग, तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, आप पढ़ना शुरू करें, पढ़ना, मुझे लगता है पढ़ के इंसान एक अच्छा एक्टर बनता है। जस्ट गो विद लाइक, क्योंकि मेरा खुद का भी है कि जब मेरे को स्क्रिप्ट होती है तो पहले मैं स्क्रिप्ट का बहुत प्रॉपरली रिसर्च करता हूँ, कोई भी नाटक होगा। ओके उसका जितना आप उसमें लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं ना, लिटरेचर जितना लिटरेचर पढ़ेंगे, मुझे पर्सनली, मेरा पर्सनली ये एक पर्सनल थॉट है, कुछ लोगों का और भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब आप एज एन एक्टर काम करेंगे, यू शुड, आपकी पढ़ने की बहुत आपकी होना चाहिए, कि मतलब आपको यू कैन रीड फॉर आवर्स एंड आवर्स, ओके उतना इंटरेस्ट आपका होना चाहिए कि आपको वो चीज़ जो है बांध के रखे, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो बांध के रखे। तो नए स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि दे शुड लाइक रीड फर्स्ट, मतलब अगर वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो दे शुड लाइक फॉर 1 year एटलीस्ट दे शुड जस्ट रीड द बुक्स, रीड द प्लेज, ठीक है, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि थिएटर भी बहुत डिफरेंट थिएटर है, थिएटर भी बहुत वाइड है, तो उसमें आप देख लो कि आप क्या करना चाहते हैं थिएटर में। ओके अगर एक्टिंग करना चाहते हो तो किस तरीके की एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप पढ़ लो, देख लो, तो मे बी दिस इज अ बेटर पाथ। ओके चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी पॉजिटिव आपकी अप्रोच है, उतना ही पॉजिटिव जो है आपका आगे करियर भी रहे, उतना ही आपको अच्छा काम मिले। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।